नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल आरुषि अनुश्रम में। हम सभी लोग मैथ विज्ञान के अध्ययन के क्रम में इस समय कुल 41 श्लोकों तक का अध्ययन कर चुके हैं और हमने देखा था कि किस प्रकार उज्जैनी में मेघ जो है अभिसारिका नायिकाओं को रात्रि में मार्ग दिखलाता है। तो जो मेघ है वह अभिसारिका नायिकाओं को रात्रि भर चमक चमक कर अपनी बिजली रूपी पत्नी से मार्ग दिखलाया है, जिससे वो काफी उसकी पत्नी थक गई है। उसकी बिजली रूपी पत्नी काफी थक गई है और फिर इसीलिए यक्ष मेघ से कहता है तुम वहां उज्जैनी जाकर के वहां किसी छज्जे पर रात में आराम कर लेना, फिर सुबह आगे जाना। तो आइए इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए हम शुरू करते हैं अगला श्लोक। तो आगे यक्ष मेघ से कहता है ताम कस्यांचित भवन वल्लभौ सुत पारावताया सुत पारावतायाम सोए हुए कबूतरों वाले। पारावताया माने कबूतर। सोए हुए कबूतरों वाले कस्यांचित किसी भवन वल्लभौ भवन के छज्जे पर ताम उस उज्जैनी में। ताम किसके लिए आया है? उस उज्जैनी में कश्यासित भवन वल्लभौ सुत पारावता सोए हुए कबूतरों वाले किसी घर के छज्जे पर। कश्यासित माने किसी, क्या करना? नित्वा रात्रि रात्रि बिता करके। और रात्रि क्यों बिताने के लिए कह रहा है? चीर विलसनार्थ अभिसारिका नायिकाओं को मार्ग दिखाने के चक्कर में, मार्ग दिखाने के लिए चीर विलसनार्थ बहुत देर रात तक चमकने के कारण खिन्न विद्युत कलत्र। खिन्न माने थके हुए, विद्युत रूपी कलत्र माने पत्नी वाले। कलत्र माने क्या होता है? पत्नी। अब मेघ की पत्नी क्या विद्युत है? तो चीर विलसनार्थ दीर्घकालीन चमकने के कारण अपने थके हुए विद्युत रूपी पत्नी वाले तुम ताम उस उज्जैनी में कश्यासित सुत पार्वतायाम भवन वल्लभौ किसी सोए हुए कबूतरों वाले भवन के छज्जे पर, घर के छज्जे पर रात्रि मित्वा रात्रि बिता लेना। और रात्रि मित्वा रात्रि बिताने के बाद क्या करना? सूर्य दृष्टि सूर्य के दिखलाई देने पर, अर्थात प्रातः काल होने पर, जैसे सूर्योदय हो तभी भगवान आपके द्वारा। भगवान किसके लिए आया है? मेघ के लिए आया है। आपके द्वारा वहन किया जाना चाहिए, आगे जाना चाहिए। अर्धशेषम पुनः को, पुनः माने दोबारा, शेष मार्ग अर्धशेषम वाहयेत शेष मार्ग को वहन किया जाना चाहिए या पार किया जाना चाहिए। अर्थात उसके बाद जो रास्ता बच जाएगा तो सुबह सुबह जब सूर्योदय होगा तो तुरंत आप आगे बढ़ जाए। खलु निश्चित रूप से सुहृदाम अभिपेतात् कृत्या मृत्यु के, सुहृदाम माने मृत्यु के, अभिपेतात् कृत्या कार्य में लगे हुए, मित्रों के सहयोग में लगे हुए जो लोग होते हैं मंदायन्ते न शिथिल नहीं पड़ते हैं। तो आपने मेरा कार्य लिया है, आपने मेरे कार्य की जिम्मेदारी ली है कि मेरा संदेश मेरी प्रिया पृथ्वी तक हल्का में जाकर पहुंचाओगे वहां। तो इस प्रकार से सुहृदाम अभिपेतात् कृत्या मित्रों के कार्य में लगे हुए जो लोग होते हैं मंदायन्ते न निश्चित रूप से शिथिल नहीं पड़ते हैं, कार्य को बीच में नहीं छोड़ते हैं। इसलिए पुनरपि दोबारा आप अर्धशेषम वाहयेत शेष मार्ग पूरा करना कब? सूर्य दृष्टि सूर्य के दिखलाई देने पर। क्लियर है? यक्ष मेघ से कहता है कि रात्रि में दीर्घकालीन चमकने के कारण तुम्हारी विद्युत रूपी पत्नी थक जाएगी, तो वहां पर तुम किसी सोए हुए कबूतरों वाले भवन के छज्जे पर नित्वा रात्रि बिता लेना। उसके बाद जैसे ही सूर्य दृष्टि सूर्य दिखलाई देगा वैसे ही
आपके द्वारा शेष मार्ग को वहन किया जाना चाहिए, आगे जाना चाहिए, क्योंकि सुहृदाम अभिप्रेता मित्रों के कार्य में लगे हुए जो लोग होते हैं मंदायन्ते न, निश्चित रूप से शिथिल नहीं पड़ते हैं। ठीक, ये इसका सामान्य अर्थ है। तो यहाँ सुहृदाम किसके लिए आया है? मित्रों के कार्य में कौन लगा? यक्ष। मेघ लगा है तो यहाँ जो सुहृद है वो यक्ष के लिए आया। ठीक है, सुहृदाम अभिप्रेता मित्रों के कार्य में लगा हुआ, तो यक्ष रूपी मित्र के कार्य में कौन लगा है? मेघ लगा है। यह सुहृद से अर्थ अभिप्राय है यक्ष के। अब पूरा ये पंक्ति देगा कि सुहृदाम अभिप्रेता, यह पूरे पंक्ति किसके लिए है? कि मित्र के कार्य में लगा हुआ है जो, तब हो जाएगा मेघ के लिए बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, अब आइए एक पद को देखते हैं यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकता है। तो सबसे पहले ताम पूछ सकता है कि ताम पद का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो ताम पद का प्रयोग उज्जैनी के लिए हुआ है। पारावताया माने कबूतर, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, भवन बलभूत नहीं पूछेगा। नित्वा, नी प्लस त्वा प्रत्यय है। नित्वा कौन सा प्रत्यय है? त्वा प्रत्यय है। खिन्न विद्युत कलंत्र, यहाँ पर रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक। यहाँ पर विद्युत पर कलत्र का आरोप है। विद्युत पर जो है वो कलत्र का आरोप किया गया है। कलत्र माने पत्नी का, इसलिए रूपक अलंकार है। मेघ की पत्नी कौन है? विद्युत, विद्युत रूपी पत्नी वाले। तो कलत्र पर, विद्युत पर कलत्र यानी पत्नी का आरोप होने से रूपक अलंकार है। अब मेघ की पत्नी क्या है? विद्युत है। विद्युत में कौन सा प्रत्यय होता है? विद्युत प्रत्यय होता है। फिर ये पूछ सकता है। और भवान पद किसके लिए आया है? आपके द्वारा शेष मार्ग को पार किया जाना चाहिए, वहन किया जाना चाहिए। तो किसके लिए है? मेघ के लिए है। मेघी रास्ता माप रहा, रास्ते पर जा रहा है। अधशेषम, शेष मार्ग को बहुब्रीहि समास हो जाएगा, शेष मार्ग बचा हुआ है जो। और नीचे क्या है? यह सुक्ति वाक्य है, इसको जरूर से याद रखिएगा। यह पंक्ति देखकर पूछ सकता है कि किस ग्रंथ की पंक्ति है, किस कवि की पंक्ति है, किसने कहा है। तो यह सुक्ति वाक्य है, अर्थांतरन्यास अलंकार हो जाएगा, मेरी कवि की पंक्ति है। और सुहृद किसके लिए आया? यक्ष के लिए आया है। और जो पूरी पंक्ति है वो मेघ के लिए आया। क्लियर है? तो सुत पार्वताया माने क्या हो गया? सोए हुए कबूतरों वाले, बहुब्रीहि समास है इसमें। कलत्र माने पत्नी होता है। कलत्र शब्द संस्कृत में नपुंसक लिंग में होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। खिन्न विद्युत कलत्र, थकी हुई बिजली रूपी पत्नी वाले। तो खिन्ना विद्युत कंधार समझ में जाएगा। सा एव कलत्र में स, बहुब्रीहि समास। तो खिन्न विद्युत में कंधार है, थकी हुई है बिजली या पत्नी जिसकी, और पूरा पद लेंगे तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। विद्युत का प्रकृति प्रत्यय याद रखेगा, विद्युत की इंपॉर्टेंट। वह रीच विधिली प्रथम पुरुष एकवचन के रूप है, ये ध्यान दीजिएगा। मंदायन्ते, मंद क्यप लट प्रथम बहुवचन। तो मंदायन्ते में क्यप प्रत्यय है, ये ध्यान देना है। बहुवचन तो आइए है। तो मंद क्यप लट का प्रथम पुरुष बहुवचन रूप है मंदायन्ते। कृत्या में क्यप प्रत्यय, क्यप और टा, ये ध्यान दीजिएगा। सुहृदाम इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। मित्र होता है और इसमें बहुब्रीहि समास है सुहृदाम। शोभनम हृदय में शांते तेसाम, शोभनम हृदय में शांते सुहृद तेसाम, सुहृदाम बन जाए। ठीक है। अभिप्रेता, अभि उप इड़ कत और टा प्रत्यय अभिप्रेता। मेघ की पत्नी कौन है? विद्युत है, ये पूछ सकता है आपसे। खिन्न विद्युत कलत्रा में रूपक अलंकार है, विद्युत पर कलत्र का आरोप होने से और सुक्ति वाक्य होने से अर्थांतरन्यास अलंकार है, पूर्वार्ध का पश्चात से समर्थन रूप। इतने सारे प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। तस्मिन काले,
उस समय, किस समय की बात हो रही है? प्रातः काल। तस्मिन काले मैंने प्रातः काल, सुबह सुबह। नयन सलिलम, नेत्रों के जल माने आंसुओं को, योषिताम, नायिकाओं के। कैसी नायिका है? खंडिता नाम, खंडिता नायिकाओं के। शांतिम नियम, शांत किया जाना चाहिए। प्रणय भी, प्रेमियों द्वारा। अच्छा, इसलिए भानु, सूर्य के वर्तमान मार्ग को त्यज आंसू, शीघ्र ही त्याग देना, छोड़ देना। यक्ष मेघ से कहता है कि सुबह सुबह जब सूर्योदय होगा, तस्मिन काले, उस समय, योषिता नाम, खंडिता नायिकाओं के नयन सलिलम, आंसू, आंखों के आंसू को शांतिम नियम, शांत करने के लिए, पोंछने के लिए, दूर करने के लिए, प्रणय भी, उनके प्रेमियों द्वारा, मतलब उनके प्रेमियों द्वारा खंडिता नायिकाओं के आंसू को पोंछा जाएगा। अतः इसलिए भानु वर्त में सूर्य के मार्ग को आंसू त्यज, शीघ्र ही तुम त्याग देना, छोड़ देना। अर्थात सुबह सुबह वर्षा मत करने लगना, सुबह सुबह आकाश में छाए मत रहना, थोड़ा सा धूप होने देना, सूर्य के मार्ग को मत रोको। प्राले आश्रम, हिमरूपी आंसुओं को, बदनाम, कमलनी के मुख पर पड़े हुए हिमरूपी आंसुओं को, सुअपी, वह सूर्य भी, नलिन्या, कमलनी के हर्तु माने हरने के लिए, रात के बाद सुबह सुबह लौटा है, तो प्रत्यावृत्त, लौटे हुए, त्वयि, यदि तुम्हारे द्वारा, कर विधि, उसके किरण रूपी हाथों को रोका जाएगा। तो स्यात माने होगा, अनल्पाभ्यसूय, अल्प असूय, मतलब कम क्रोधित नहीं होगा, अर्थात बहुत ज्यादा क्रोधित होगा, बहुत ज्यादा गुस्सा होगा। कहने का भाव ये, देखिए पहले इसको समझते हैं। खंडिता नायिका, खंडिता नायिका क्या होती है कि रात्रि में जिसका प्रेमी या पति पर स्त्री के पास गया है रमण करने के लिए, और सुबह सुबह पर स्त्री के श्रृंगार चिन्हों से युक्त, रमण चिन्हों से युक्त, वह जब अपनी प्रेमिका पत्नी पास जाता है, तो प्रेमिका जब उस चिन्हों को देखती है कि नायक के शरीर पर चुंबन का निशान है, सिंदूर का निशान है, नक्षत्र इत्यादि श्रृंगार में चिन्ह होते हैं, उन चिन्हों जब नायिका देखती है तो काफी क्रुद्ध होती है, और पर स्त्री जन्य चिन्ह से युक्त नायक की जो पत्नी या प्रेमिका होती है, इसका वो खंडिता कहलाती है। तो यहाँ पर जो प्रेमी, अभी हम पढ़े थे ना पिछले श्लोक में कि अब सारिका नायिका अपने प्रेमियों से मिलने के लिए आती है, पत्नी से मिलने के लिए आती है, पतियों से मिलने के लिए जाती है, तो भाई जब मिलके जाएंगी तो जिससे मिलेंगे उसके शरीर पे सब चीज रंकित रहेगा। जब वो अपनी पत्नी के पास जाएंगे तो उनकी जो पत्नी होगी वो खंडिता नायिका कहलाएगी। तो ऐसी खंडिता नायिकाओं का यहाँ पे वर्णन किया गया है। और यहाँ पे क्या कल्पना किया गया है कि सूर्य भाई शाम को सूर्यास्त हो जाता है और रात भर वो किसी पर स्त्री के पास रहा है, और सुबह सुबह जब लौटा है अपनी कमलनी रूपी पत्नी के पास, तो सुबह सुबह जो लौटा है सूर्योदय होता है, तो उसके प्रकाश कैसा होता है? सिंदूर समान होता है, उसका पूरा पूरा शरीर सिंदूर रंग का रहता है। तो कमलनी सोचती है कि ये पर स्त्री के पास होकर आए हैं, और इसलिए इनका पर स्त्री जो सिंदूर है इनके पूरे शरीर पर लगा हुआ है, जिससे क्या है कमलनी रो रही है। तो उसी के यहाँ पर वर्णन है कि ऐसी कमल वदनाथ, कमल रूपी मुख वाली नलिन्या, कमलिनी के प्रालय आश्रम हिम रूपी आंसू को पोंछने के लिए वह सूर्य अपने किरण रूपी हाथ को आगे बढ़ाएगा। या कमलिनी को सूर्य की पत्नी कहा गया है, और
जो ओस की बूंदे जो कमलनी पुष्प पर पड़ी हुई है, ऐसा माना गया है कि मानो कमलनी रो रही है। अपने प्रेमी सूर्य को देख करके रात भर दूसरे पास रमण करके आ रहे हैं और दुल्हन के शरीर पर सिंदूर लगा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे अपनी पत्नी कमलनी के हिम रूपी आंसुओं को कर रुधि, जब वो अपने किरण रूपी आंसुओं से सूर्य पोंछना चाहेगा, हटाना चाहेगा, तो प्रत्यावृत्य लौटे हुए, यदि तुम उसके मार्ग को रोकोगे या तुम्हारे द्वारा उसके मार्ग को रोका जाएगा, तो अनल सूर्य स्यात, वह बहुत ज्यादा गुस्सा वाला होगा, और ज्यादा जब सूर्य गुस्सा आ गया, उससे ज्यादा क्रोध आ गया, तो अपने तीव्र भीषण गर्मी से तुमको क्या होगा, जला देगा। और जब तीव्र धूप हो जाएगा तो सारा मेघ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। तो ऐसा गलती मत करना, उससे मार्ग को छोड़ देना ताकि उसका भी काम हो जाए, अपनी खंडिता नायिका रूपी कमलनी को वह मना सके, उसके आंसुओं को पोष सके। ठीक है, तो वही यहाँ पे है कि तस्मिन काले, उस समय सुबह सुबह प्रातः काल, नयन सलिलम, नेत्रों के आंसुओं को पोछा जाना चाहिए, योषिताम खंडिता नाम, खंडिता नायिकाओं के नेत्रों के आंसुओं। और खंडिता नायिका जो प्रेमी या पति होते हैं वो ढीठ टाइप के होते हैं, इतने ढीठ है कि परिस्त्री के पास से आए हैं और उनके जो चिन्ह है उनके शरीर पर लगा हुआ, लेकिन ढीठता नहीं गई है और ऊपर से मना रहे हैं। ठीक है, तो प्रणय भी उनके प्रेमियों द्वारा शांतिम नियम, उनको शांत किया जाना चाहिए, उनके आंसू को पोंछना चाहिए। तो ठीक है, सूर्य भी क्या है, अपने कमल रूपी पत्नी के आंसू को पोंछेगा। जैसे कह रहे हैं कि भानु वर्त में सूर्य के मार्ग को आंसू मन शीघ्र ही त्याज मन त्याग देना है, छोड़ देना, क्योंकि कमल वदनाथ, कमल रूपी मुख वाली नलिन्या, अपनी पत्नी कमलनी के प्रालेह आश्रम, हिम रूपी आंसुओं को, कमलनी तो सच में रोएगी नहीं, तो जो हिम रूपी आंसू उसके मुख पर है, कमल पुष्प पर है, मानो वही उसके आंसू रो रही है। तो हिम रूपी आंसुओं को सो अपी, वह सूर्य भी हरतुम, हरने के लिए कर रूपी, अपने किरण रूपी हाथों से आगे बढ़ाएगा, और प्रत्यावृत्य लौटे हुए, तो वही जो तुम्हारे द्वारा उसके मार्ग को रोका गया, तो उस अनल्पा विसूय स्यात्, वो बहुत ज्यादा क्रोध वाला होगा, बहुत ज्यादा गुस्सा वाला हो जाए। तो सूर्य से तुम गुस्सा न दिलाना उसको छेड़ना नहीं, उसी काम को हो जाने देना। अब देखिए यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन जाएगा। तो सबसे पहला प्रश्न ये श्लोक दे करके आपसे पूछ देगा कि इस श्लोक में किस प्रकार की नायिका का वर्णन किया गया है। इसके पिछले वाले श्लोक में अभिसारिका नायिका था 41वें श्लोक में, इसमें क्या है, खंडिता नायिका। और यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि नहीं, किस प्रकार नायिका का वर्णन किया गया या किस प्रकार का वर्णन नहीं किया गया। तो मुग्धा यक्षिणी क्या है, स्वकीय मुग्धा नायिका है, अभिसारिका नायिका आ गई, खंडिता नायिका आ गई। ठीक है, और यक्षिणी क्या है, पद्मिनी नायिका कोटि में आती है, स्वकीय मुग्धा पद्मिनी नायिका। ये सब नायिकाओं को भी आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है, वर्णन आ रहा है। यहाँ पे खंडिता नायिका का वर्णन किया गया। योषिता माने क्या होता है, पत्नी या प्रेमिका, और ये षष्ठी बहुवचन रूप है, पूछ सकता है। प्रणय भी प्रेमियों द्वारा तृतीय बहुवचन रूप है। वर्त माने क्या होता है, मार्ग होता है, यह पूछ सकता है। भानु सूर्य के षष्ठी वचन रूप है। त्यज माने त्याग देना, लोटबद्ध में ये वचन के रूप है। आंसू माने शीघ्र ही, अव्यय पद है। प्रालय आश्रम, यहाँ पर रूपक है हिम रूपी आंसुओं को। ठीक है, और यहाँ पर सूर्य की पत्नी कौन है, कमलनी, ये पूछ सकता है। करुधिम यहाँ पर श्लेष है, करुधिम क्या है, श्लेष है। इसका एक अर्थ है किरण, दूसरा अर्थ है हाथ। तो किरण और हाथ दो अर्थ होने से यहाँ पर करुधिम श्लेष है। ठीक है, स्यात विधिली मत, प्रथम पुरुष एवचन रूप है। ठीक है, ऐसे प्रश्न से बन जाएंगे। तो वर्त माने हो गया मार्ग, भानु सूर्य षष्ठी वचन रूप है। नयन सलिलम, नेत्रों के जल को षष्ठी तत्पुरुष समास है।
प्रलय आश्रम कमधारय समास है। प्रलयम एव आश्रम रूपक कमधारय है। किम रूपी आंसू जो है रूपक कमधारय। प्रलय में अण प्रत्यय है। प्रलय प्लस अण वर्ग लिया है। प्रलय प्र नी और अच प्रत्यय प्रलय। त्यज लोट मध्यम वचन रूप में अभी बताया गया। कर रुधि कमान रुद्धि इति कररुत हाथ से रोकने वाला। यहाँ पर ऊपर पुरुष समास है कररुधि में, ठीक है, और तस्मिन लग गया सप्तमी वचन। करान रुद्धि इति कररुत बनेगा ऊपर पुरुष और तस्मिन कररुधि हो जाएगा। कर रुध और क्विप सप्तमी वचन रूप है कर रुधि में। कर रुध क्विप सप्तमी वचन रूप है यहाँ, ये ध्यान दीजिएगा। स्यात आज धातु विधिनी प्रथम पुरुष वचन रूप है, ठीक है। करोधि में श्लेष अलंकार है। किरण और हाथ दोनों अर्थ होने से करोधि में श्लेष है। अनल्पाभ्य सूय न अल्पा इति अनल्पा, जो कम नहीं अर्थात बहुत ज्यादा गुस्सा करेगा तो अनल्पा में नहीं तो समास रहेगा। अब पूरे पद में न अल्पा अनल्पा तो अनल्पा अभ्यसूया यश स बहुब्री समास है और सूर्य के लिए आया है। ठीक, अलंकार कौन सा हो जाएगा? तो सूर्य और नलिनी में नायक और नायिका के व्यवहार का आरोप होने से समासोक्ति अलंकार है, ठीक है। और यहाँ पर रूपक है, यदि एक बार पंक्ति देगा तब, और पूरे पद में समासोक्ति है। और 8 प्रकार की नायिकाओं में जो 8 नायिका मुख्य प्रकार होते हैं, उन 8 नायिकाओं में यहाँ पर खंडिता नायिका अन्यतम है, उसमें से एक मानी जाती है। किसी प्रकार दूसरे स्त्री के साथ रति क्रीड़ा में लगे हुए चिन्हों के साथ नायक जिसके पास जाता है तो उन चिन्हों को देखकर ईर्ष्या से कलुषित नायिका खंडिता कहलाती है, ठीक है। तो देखो नायिका मुख्यतः 3 होती है, स्वकीय, परकीय, मुग्धा। फिर उसमें अंदर जाएंगे तो 8 भेद है, फिर उसमें अंदर जाएंगे तो बहुत भेद होते चले गए, ठीक है। तो आपसे नायिका का भेद पूछेगा मुख्यतः, तो मुख्यतः 3 ही करिएगा, और नायक के भेद कितने हैं? 4। ये सब उसके अंदर भेद प्रभेद में है। तो जो नायिकाओं का एक अन्य 8 प्रकार बताया गया उसमें खंडिता नायिका है, उसका यहाँ पे परिभाषा आपको दिया गया, इसको देख लीजिए। जहाँ पे खंडिता नायिका कौन है? कमलनी, क्योंकि सूर्य रात में परिस्त्री के पास रहा है और सिंदूर रूपी उसके श्रृंगार को लेकर के इसके पास चला है सुबह से, इसे बेचारी रो रही है। और उज्जैनी में सब खंडिता नायिकाओं को वर्णन है, और अवसारिका नायिकाओं को वर्णन है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। गंभीराया पयसी, गंभीरा नदी के जल में, पयसी का रूप है सप्तमी विभक्ति रूप है। गंभीरा नदी के जल, और गंभीरा नदी का जल है कैसा? सरित चेतशिव प्रसन्ने, चेतशिव चित्त के समान स्वच्छ और प्रसन्न जल में। सरित माने जल में, चेतसी इव प्रसन्ने चित्त के समान निर्मल स्वच्छ जल में। यहाँ पर चेतसी इव में उपमा है और दृढ़ संधि है, चेतसी प्लस इव चेतसी दृढ़ संधि भी है। छाया आत्मापि, अपनी छाया को, प्रकृति सुभग, जो स्वभाव से ही सुंदर है ऐसी अपनी छाया को। ते तुम्हारी छाया, प्रवेशम लक्ष्यते, आसानी से उसमें प्रवेश पा जाएगा। तो गंभीराया सरितः पयसी, गंभीरा नदी के जल में जो चित्त के समान स्वच्छ है निर्मल है ऐसे जल में। ते प्रवेशम, तुम्हारा प्रवेश, कैसे प्रवेश? छायात्मापि, छाया के द्वारा तुम्हारा प्रवेश, प्रकृति सुभगो, स्वभाव से जो सुंदर हो ऐसी छाया का प्रवेश हो पाएगा, होगा। तो तस्माद, इसलिए, है इस गंभीरा नदी के कुमुद विषदान, कुमुद के समान स्वच्छ निर्मल जल को, अर्हसी, यहाँ रहेगा, अर्हसी तुम न, तुम योग्य नहीं हो। क्या करने में योग्य नहीं हो? धैर्यात माने ढीठता
दृढ़तावश मोघी कर तुम निष्फल करने के लिए। ठीक है। चटुल सफर ऊर्ध्वर्तन प्रेक्षितानि। चटुल माने चंचल, सफर मछलियों के ऊर्ध्वर्तन चितवनों को। देखिए, मोघी कर तुम, सॉरी, निष्फल करने के लिए। अमोघ माने होता है सफल, अमोघ माने होता है निष्फल, मोघी। तो मोघी कर तुम निष्फल करने के लिए, अर्थात जो गंभीरा नदी है उसमें एक सफर, देखिए सफर जो है एक विशेष प्रकार की मछली है, जल में चमकने वाली एक विशेष प्रकार की मछली है सफर। और ये मछली कहाँ पाई जाती है? गंभीरा नदी जल पाई जाती है। तो ये चंचल सफर मछलियों के ऊर्ध्वर्तन, जो उसमें उछल कूद कर रही हैं, जो उसमें अपना मजे जो तैर रही हैं, ऐसी मछलियों के चितवनों को, उनके आनंद को तुम दृढ़तावश मोघी कर तुम न निष्फल मत करना। अर्थात कहने का भाव है कि वहां पे पर्याप्त मात्रा में उससे जल दे देना, जिससे उसका काम चलता रहे। ऊपर देखते हुए फिर से इसका और सरितस चेतसी प्रसन्ने, पहले इसको पकड़ लीजिए कि चेतसी इव प्रसन्ने, चित्त के समान निर्मल जल में। किसका विशेषण है? गंभीरा नदी विशेषण है। और गंभीराया पयसी सरत सरिता, मतलब गंभीरा नदी के जल में जो कसर चित्त के समान निर्मल जल है। ते तुम्हारा छायात्मापि, छाया के द्वारा तुम्हारा जो प्रवेश है आसानी से हो पाएगा। प्रकृति सुभग, स्वभाव से भी सुंदर तुम्हारा प्रवेश आसानी से हो पाएगा, तुम लक्ष्य उन्हें प्राप्त करो। ते किसके लिए आया यहाँ पर? ते पद है मेघ के लिए। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। प्रकृति सुभग, स्वभाव से सुंदर कौन है? ये भी पद मेघ के लिए आया है। ठीक है, तस्मात इसलिए अस्याह, अस्या पद किसके लिए आया है? गंभीरा के लिए आया है। ठीक है, ये पूछ सकता है। इसलिए इसके कुमुद विषदान, कुमुद के समान स्वच्छ निर्मल पवित्र इसके जल को धैर्यात, दृढ़ता के कारण धैर्यवश तुम मोघी कर तुम निष्फल करने के लिए न अर्हसी, योग्य नहीं हो। तुम पद से यहाँ मेघ का बोध हो रहा है, तो तुम उसको निष्फल करने में अर्हसी माने योग्य होता है। ठीक है, तो अर्हसी न योग्य नहीं हो। और गंभीरा नदी का अन्य विशेषण दिया गया कि चटुल सफर ऊर्ध्वर्तन प्रोक्षितानि, मतलब चंचल सफर मछली के ऊर्ध्वर्तन प्रोक्षितों को, यानी ऊर्ध्वर्तन चितवन को, मछली के उस आनंद को, उस भंग को तुम बिगाड़ना नहीं, उसको पर्याप्त मात्रा में जल इत्यादि दे दो। तो चटुल सफर ऊर्ध्वर्तन प्रोक्षितानि, ये पूछा हुआ प्रश्न है, किस नदी विशेषण है? गंभीरा नदी का। सरितस चेतसी प्रसन्ने, किस नदी के बारे में आया है? गंभीरा नदी बारे में आया है। अब कुमुद विषदान, कुमुद के समान स्वच्छ निर्मल कौन है? गंभीरा नदी। फिर तीनों का तीनों विशेषण गंभीरा नदी के लिए आया है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। पूछ सकता है किसके लिए आया। अब देखिए यहां से क्या क्या बन सकता है प्रश्न। वही एक तो तीन विशेषण हो गया, और चेतसी इव यहाँ पर संधि है और उपमा अलंकार है। प्रकृति सुभगो, स्वभाव सुंदर कौन है? मेघ है। ते किसके लिए आया? मेघ के लिए आया है। लब से ते, लब धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एवं रूप है, याद करोगे। अस्या पद से किसका बोध है? गंभीरा नदी का बोध हो रहा है। कुमुद विषदानी, कुमुद के समान स्वच्छ निर्मल गंभीरा नदी जल है। और हसी माने योग्य होता है। त्वम पद मेघ के लिए आया है। धैर्यात में धीर प्लस से प्रत्यय धैर्य बनेगा, पंचमुचे धैर्यात हो जाएगा। ठीक है,
मोघी कर्तु में चुई प्रत्यय है, निष्फल करने के लिए चुई प्लस तुमुन हो जाएगा, क्री तुमुन। चटुल माने चंचल होता है, और चपुल चटुल सफर उर्ध्वता प्रश्न किसका आ रहा है, गमना देवी विशेषण है, पूछ सकता है। सफर क्या है, जल में चमकने वाली एक विशेष प्रकार की मछली, किस नदी में पाई जाती है, गंभीरा नदी में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। तो इतना सारा प्रश्न यहां से बन जाएगा, ठीक है। तो सरिता क्षेत्रीय प्रसन्न ने गंभीरा नदी किया है, इसमें उपमा अलंकार है, गंभीरा विशेषण है। और गंभीरा कहा, मालवा नदी में गंभीरा बहती है, मालवा की नदी है गंभीरा। मोघी कर्तुम निष्फल करने के लिए, और हस्ती माने क्या होता है, समर्थ होता है। अब मोघी कर्तुम में मोघ च्वी क्रिय और तुम प्रत्यय, ध्यान दीजिएगा, निष्फल करने के लिए और उसमें तुम प्रत्यय, मोघ च्वी क्रिय तुम। चटुल माने चंचल होता है, किसका विशेषण है, सफर का विशेषण है, जल में चमकने वाली विशेष प्रकार की मछली सफर कहलाती है। पयसी माने जल में, सप्तमी ये वचन रूप है पयसी। ते में किया है युष्मत षष्ठी ये वचन रूप है। छायात्मा, छाया चासव आत्मा कर्मधारय समास है। प्रकृति शुभग, स्वभाव से ही सुंदर, में का विशेषण है। लप्स्यते, लव धातु लिट लकार प्रथम पुरुष ये वचन रूप है, आत्मने पद का रूप है। लव आत्मने पदी प्रथम पुरुष ये वचन रूप है, लिट लकार। धैर्यात में धीर प्लस से प्रत्यय है, कौन सा से प्रत्यय है, और पंचमी वचन में धैर्यात। कुमुद विषदानी, कुमुदानी ई विषदानी, यहाँ उपमित कर्मधारय समास है, और कर्मधारय समास है। प्रेक्षिताने का विशेषण है, कुमुद विषदानी प्रेक्षितान, कुमुद के समान चंचल चितवन को मछलियों के। और अलंकार यहाँ पे कौन सा है, उपमा अलंकार है, ठीक है। तो इतने सभी प्रश्न यहां से बन जाए, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। तस्याह किंचित करभृतम इव प्राप्तवानिर शाखम। तस्याह उस गंभीरा नदी के, गंभीरा नदी का ये वर्णन है, गंभीरा नदी के किंचित माने कुछ, करभृतम इव मानो हाथ से पकड़े हुए के समान, उत्प्रेक्षा है। किंचित करभृतम इव मानो कुछ हाथ से पकड़े हुए के समान, उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर है। और हृत्वा नीलम, हृत्वा माने वही हरण करने वाले, हटाने वाले, त्यागने वाले। नीलम सलिल वसनम, नीले जल रूपी वस्त्र को, मुक्त रोधो नितंबम, मुक्त किया जा रहा है, हटाया जा रहा है उसके नितंब से। प्रस्थानम, ते किस लिया है, मेक लिया है, कि तुम्हारा प्रस्थान। कथमपि इसी प्रकार से, सखे हे मित्र, मेक लिया है, लंब मानस से भावी, और ज्ञाता स्वादो, जिसने आस्वादन ले लिया है, विपरीत जगराम, खुले जांग वाली स्त्री का, ऐसे खुले जांग वाली स्त्री का को भी हाथुम समर्थ, उसको त्यागने में कौन समर्थ, ठीक है। अब यहाँ पर यह मतलब है कि जो गंभीरा नदी भाई गर्मी के पश्चात सूख गई है, उसमें पानी कम हो गया है। तो जब नदी में पानी कम हो जाता है तो उसका तट क्या हो जाता है, तट दिखता है, तट खाली हो जाता है। लेकिन उसके अगल बगल जो सब पेड़ पौधे होते हैं, जो वृक्षों शाखाएं होती हैं, वो जल को स्पर्श करती हुई होती हैं। यही कहा गया इसमें कि गंभीरा का जो तट रूपी नितंब है वो दिख रहा है। अब मेघ रूपी नायक उस तट रूपी नितंब के साड़ी को हटा रहा है। यहाँ पे जो गंभीरा का नीला वस्त्र है, जो नीला जल है, वो मानो उसका साड़ी है, उसके साड़ी को मेघ रूपी नायक हटा रहा है, जिससे
गंभीरा नदी रूपी नायिका का तट रूपी नितंब दिख रहा है और उसको अपने पेट रूपी शाखों से पकड़ी हुई है, अपनी इज्जत को बचाए हुई है। यहाँ पे कल्पना की गई। तस्याः उस गंभीरा के किंचित कुछ कर धृतमिव मानो हाथ से पकड़े हुए के समान प्राप्त वाणी शाखम जल को प्राप्त वाणी शाखम वेद की शाखाओं द्वारा, लताओं के उन जड़ों द्वारा। तो प्राप्त वाणी शाखम जल तक प्राप्त हुए वेद की शाखाओं द्वारा किंचित कुछ कर धृतमिव मानो हाथ से पकड़े हुए के समान। और हित्वा जब तुम हटाओगे किसको, नीलम सलिल वचनम नीले जल रूपी वस्त्र को, साड़ी को, और इस प्रकार से मुक्त रोधो नितंबम उसके उस नायिका रूपी गंभीरा नदी के जब जल रूपी नितंब को, साड़ी को हटाओगे तो उसका क्या होगा, मुक्त रोधो नितंबम, उसका जो नितंब भाग है वो उसको मुक्त करना चाहोगे तो क्या होगा, वह गंभीरा रूपी नायिका अपने वेद रूपी शाखाओं से हाथों से उसको पकड़ लेगी। ठीक है, तो पहले इसी को लीजिए, मुक्त रोधो नितंबम, जब उसके नितंब रूपी साड़ी को सलिल वसनम नीलम सलिल वसनम नीले जल रूपी साड़ी को मुक्त रोधो नितंबम उसके तट रूपी नितंब से जब हटाना चाहोगे, एक तो हमने हर करना चाहो हटाना चाहोगे, तो मानव जो गंभीरा रूपी नायिका है प्राप्त वाणी शाखम अपनी वेद की शाखाओं द्वारा जल तक पहुंचे हुए किसी प्रकार से कर देते हमें मानव हाथ से कस करके पकड़ी हुई के समान। ऐसी गंभीर लंब मानस, ऐसी गंभीरा नदी के जल को लेने में झुके हुए, उसको साड़ी को खिसकाने वाले तुम्हारा प्रस्थान मने वहां से प्रस्थान, वहां से आगे जाना, सखे हे मित्र कथमपि किसी प्रकार से ही हो पाएगा, बहुत कठिनता पूर्वक तुम वहां से आगे जा पाओ, क्योंकि कहा जा रहा है कि विभृत जघनाम खुली जांग वाली स्त्री का ज्ञाता स्वादन, जिसने आस्वादन ले लिया, जिसने उसमें रमण कर लिया, उसका भोग विलास ले लिया है, को भी हाथुम समर्थ, उसको भला छोड़ने में कौन समर्थ होगा। कि खुली नायिका, खुली जांग वाली नायिका आपको आमंत्रण दे और रोके और छोड़कर चले जाए, तो जो कम से कम जो उसका स्वादन ले लिया, जो उसका उपभोग कर चुका है, तो ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं होगा जो उसे छोड़कर आगे चला जाए। वही कह रहे हैं कि ज्ञाता स्वादो विभृत जगना, खुली जांग वाली स्त्री के इसने आस्वादन कर लिया है, ऐसा को भी हाथुम समर्थ, उसको छोड़ने में भला कौन समर्थ हो सकता है। इसलिए सखे हे मित्र ते प्रस्थानम कथम अपि भवेत, तुम्हारा प्रस्थान वहां से किसी प्रकार हो सकेगा, लेकिन तुम इन प्रकार वहां से अपने आप को बचते हुए ज्यादा समय न देना, कुछ समय ठहर करके फिर आगे निकल जाने, तो मेरा कार्य रुक जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन जाएगा, व्याख्या आप लोग उसे ज्यादा अच्छे जानते हैं, कर लीजिएगा। तो सबसे जो पहला प्रश्न बन जाएगा कि तस्या किसके लिए आया, तो तस्या पद से किसका बोध है, ये तस्या पद से गंभीरा नदी का बोध है। ठीक है, एक प्रश्न यहां से बन जाएगा। दूसरा कर धृतमिव, यहाँ पर उत्प्रेक्षा है, मानो हाथ से पकड़े हुए के समान, और कर धृतमिव में हम और प्राप्त वाणी शाखम, यहाँ पर रूपक भी हो जाएगा। यहाँ पर जो वेद की शाखाएं हैं, जो जड़े हैं, उस पर हाथ का आरोप हुआ है, तो उत्प्रेक्षा जन रूपक यहाँ पर है, संभावना किया गया है, और वेद की शाखाओं पर हाथ का आरोप होने से रूपक भी है, तो उत्प्रेक्षा जन रूपक, या उत्प्रेक्षा प्रायः रूपक अलंकार है, हो जाए। सलिल वसनम में सलिल पर जल का आरोप किया गया है, नीलम सलिल वसनम, नीले वस्त्र, नीले जल पर वस्त्र का आरोप है, साड़ी पर का आरोप है, यहाँ पर भी क्या है, रूपक अलंकार है।
और ते ते प्रस्थानम, ते किसके लिए आया यहाँ पर, मेघ के लिए आया। सखे संबोधन वचन रूप है, यह भी किसके लिए है, मेघ के लिए आया है। अज्ञात स्वादु जगनाम को भी हाथुम समर्थ, ये किस नदी के वर्णन में आया है, ये गंभीरा नदी का वर्णन है और सुक्ति वाक्य है, तो यहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार हो जाए। ये पंक्ति बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि गाता स्वादु विभेद जगनाम को भी हाथुम समर्थ किस नदी का वर्णन है, किसके वर्णन क्रम में आया हुआ है, तो गंभीरा नदी वर्णन है। ठीक है, तो कर धृतम हाथ से पकड़े हुए के समान, करण धृतम परितम समास। प्राप्त वाणी शाखा बहुव्रीहि समास है, प्राप्त वाणीराम शाखा एन यस्मिन व तत् बहुव्रीहि समास बनेगा। ठीक है, सलिल वसनम में रूपक कम धारा है, सलिला में वसनम, सलिल पर वसन का आरोप है, तो रूपक कम धारा समास है। मुक्त रोधो नितंबम, मुक्त कर दिया गया है रोध रूपी नितंब जिसके द्वारा, मुक्त रोधो नितंबम यस एन तत् बहुव्रीहि समास है। लंब मानस से झुके हुए, लंब सान षष्ठी ये वचन में के लिए आया है। विहातु में विहातुन प्रत्यय है। ज्ञाता स्वाद इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन लायक है। ज्ञाता आस्वाद एन स, ले लिया आस्वाद जिसके द्वारा ऐसा, आस्वाद आस्वाद और घय प्रत्यय है, आस्वाद पुलिंग शब्द है। विविध जगनाम यह भी ठीक है, गंभीरा क्रिया है। विवृतम जगनम यस्याह ताम बहुव्रीहि समास है। और खुले जान वाली नदी कौन है, गंभीरा है। अलंकार सुक्ति वाक्य होने से अर्थांतर न्यास अलंकार है, यहाँ पे अर्थांतर न्यास अलंकार है, लेकिन यहाँ पे उत्प्रेक्षा जो रूपक है और यहाँ पर रूपक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, विहातुम तुमुन है, इतने सभी प्रश्न यहाँ से बन जाएंगे। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। तस्मिन निस्यंदोच्छवसित वसुधा गंध संपर्क रम्य स्रोतो रम्र ध्वनित सुभगम दंतभि पीयमानम नीचे वासति उपजिगमिषो देव पूर्वम गिरिम ते शीतो वायु परिणमयिता कानन उदुम्बराणाम। देव पूर्वम गिरिम, देवगिरी को जाने वाले, ते मेघ, उपजिगमीषु जाने का इच्छुक कौन है, मेघ। तो देव पूर्वम गिरिम ते उपजिगमीषु, देवगिरी जाने के इच्छुक ते मन तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे लिए, तुम्हारे नीचे ही वास्यति, नीचे नीचे बहेगा, क्या बहेगा, शीतो वायु, शीतल और ठंडा वायु। और वायु है कैसी, परिणमयिता पकाने वाली है, किसको पकाने वाली है, कानन माने जंगली, उदुम्बरा ने गुलरों को, तो जंगली गुलरों को पकाने वाली वायु तुम्हारे नीचे नीचे बहेगी। तो देव पूर्व गिरिम ते उपजिगमिषो, देव पूर्व जाने को या देवगिरी जाने के इच्छुक, ते नीचे वासती तुम्हारे नीचे नीचे वायु, शीतो वायु ठंडी ठंडी शीतल वायु बहेगी, जो कानन उदुम्बरा जंगली गुलरों को परिणमयिता पकाने वाली होगी। ठीक है, तो जंगली गुलरों को पकाने वाली वायु किस मार्ग में बहेगी, तो देवगिरी के मार्ग, देवगिरी के पास। ये पद से मेघ का बोध हो रहा है। और यहाँ पर देखिए नीचे ही वासती, ऊपर ऊपर नहीं कर रहा है, नीचे ही वासती, मेघ के नीचे नीचे वायु बहेगा, मेघ ऊपर हवा नीचे नीचे बहेगी, जिससे कि मेघ को यात्रा में आसानी होगी। वायु ऊपर मेघ नीचे, तब मेघ का पथ गबड़ा जाता है, इसलिए नीचे वासती, यहाँ नीचे वासती करने मतलब है जिससे तुम्हें यात्रा में आसानी होगा, तुम और जल्दी से मार्ग कवर कर पाओगे।
आइए ऊपर देखते हैं। त्वत् निस्यंदः, त्वत् पद से हमने किया है, तुम्हारे निस्यंदन माने बरसने से, उच्छ्वसित वसुधा गंध संपर्क रम्य, फूली हुई पृथ्वी के गंध के सुगंध से सुगंधित मनोहर। त्वत् निस्यंदः तुम्हारे वर्षा करने से, उच्छ्वसित वसुधा फूली हुई पृथ्वी वाले के गंध संपर्क रम्य, उसके सुगंध के संपर्क से मनोहर या सुगंधित। जब मेघ की प्रथम बूंदें पृथ्वी पड़ती हैं तो गर्मी से चूंकि पृथ्वी तपी हुई होती है, तो पृथ्वी का ऊपरी पर हल्का सा फूल जाता है और उससे सौंधी सौंधी खुशबू आती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि त्वत् निस्यंदः तुम्हारे वर्षा करने से, उच्छ्वसित वसुधा गंध संपर्क रम्य, फूली हुई पृथ्वी के गंध के संपर्क से रम्य माने मनोहर, सुगंधित, सुंदर। और स्रोत रंध्र, अपने स्रोत में सूड़ों द्वारा सूड़ों के छिद्र से, पीयमान पिए जाते हुए सानस प्रत्यय है, दंत भी हाथियों द्वारा ध्वनित सुभग, सुनने में मधुर लगने वाला। भाई वर्षा होगा तो उस वर्षा के जल को हाथी अपने सूड़ों द्वारा पिएंगे, तो यह स्रोतो रंध्र, हाथियों के सूड़ के छिद्र से, तो सूड़ रूपी छिद्रों से, दंत भी पियमान, हाथियों द्वारा जो पिया जाएगा तुम्हारा जल, वो क्या होगा, ध्वनित सुभगम, सुनने में बहुत सुंदर प्रतीत होगा, अच्छा लगेगा। ठीक है। और देव पूर्वम उपजिगमिषु, देवगिरी पर्वत पर जाने के इच्छुक, ते नीचे वास्यति तुम्हारे नीचे नीचे बहेगी क्या, शीतो वायु ठंडी हवा, पर्णमयता पकाने वाले जंगली गुलरों, तो जंगली गुलरों को पकाने वाली शीतो वायु ठंडी वायु, ते नीचे वास्यति तुम्हारे नीचे नीचे बहेगी, जिससे तुम्हारा जाना आसान हो पाएगा। ठीक है। तो ये सब इसका सामान्य अर्थ है। अब देखिए यहाँ से क्या क्या प्रश्न था परीक्षा के लिए। तो त्वत् निस्यंदः, त्वत् पद से किसका बोध है, तो मेघ के लिए आए हैं। ठीक है। और दंते भी, दंती माने क्या होता है, दंती माने हाथी होता है, तो दंत भी तृतीय बहुवचन पे हाथियों द्वारा, पीयमान पा प्लस सानस प्रत्यय है, पीयमान कौन प्रत्यय है, सानस प्रत्यय है, पूछ सकता है। उपजिगमिषु जाने का इच्छुक, इसका कब्दार पूछ सकता है, अच्छा है। और देव पूर्वम गिरी, तो देव पूर्वम गिरी में यहाँ पे बहुव्रीहि समास है, देव शब्द लगा हुआ है जिस पर्वत के पहले, ऐसा पर्वत, तो देव पूर्वम गिरी में यहाँ पे बहुव्रीहि समास है। ते पद से किसका बोध है, मेघ के लिए आया है, युष्मत षष्ठी वचन तब ते बनता है। और कानन माने क्या होता है, वन या जंगल, उदुम्बर माने गुलर, तो जंगली गुलरों को पकाने वाली वायु किस मार्ग में बहेगी, तो देवगिरी के मार्ग में बहेगी। देवगिरी पर किसका निवास स्थान है, भगवान कार्तिक का निवास स्थान है। वही पर में क्या रहा, उपजिगमिषु में जाने के इच्छुक। तो ये सभी प्रश्न यहाँ से इस श्लोक से बन जाएंगे। तो दंत भी माने हो गया हाथियों द्वारा, दंत प्लस इनी प्रत्यय दंती, तृतीया बहुवचन बनेगा दंते भी। उदुम्बर गुलर, इसको ध्यान रखिएगा। उपजिगमिषु समीप जाने के इच्छुक, में के लिए है, उपगम सन पंचमी एक वचन, उपजिगमिष, उपगम सन पंचमी एक वचन जगह। प्रियमान पा क्यच और सानस प्रत्यय है, प्रियमान मुख्यतः प्रत्यय सानस है, पा क्यच और सानस। वास्यति वा लिट प्रथम पुरुष, देव जो रूप है बहेगा। देव पूर्वम शब्दार्थ याद रखिएगा, देव देव शब्दों पूर्वम यश तम, बहुव्रीहि समास है, देव देव शब्दों पूर्वम यश तम। ठीक है, देव पूर्व बहुव्रीहि समास है। परिणमयिता पकाने वाली, परिणमणि क्षत्रिय तृतीया ए वचन रूप है, परिणमणि क्षत्रिय तृतीया ए वचन, पकाने वाली। और जंगली गुलरों को पकाने वाली वायु कहाँ बहेगी, देवगिरी के मार्ग में बहेगी। ठीक है। इतने सभी शब्द यहाँ से, प्रश्न यहाँ से बन जाएंगे परीक्षा के। मुख्य यही है, व्याख्या तो आप लोग किताब से अच्छे प्रकार से पढ़ लेंगे।
समय कम है इसलिए इस पर चर्चा करना जरूरी है, व्याख्या वाले छोड़ दें। आइए आगे चलते हैं। तत्र स्कंदम नियत वसतिम, तत्र नियत वसतिम स्कंदम। तत्र माने उस देवगिरी की बात हो रही है जो पीछे भी आया था। उस देवगिरी में नियत वसीम वसति, निश्चित रूप से निवास स्थान है किसका? स्कंद। स्कंद माने भगवान कार्तिकेय का। तो भगवान कार्तिकेय का निवास स्थान कहाँ है? उस देवगिरी पर्वत पर है। ठीक है। तो पुष्प मेघी कृतात्मा, स्वयं पुष्पों की माला बनाए हुए। भाई किसी के स्वागत में हमसे पुष्प की माला बनाते हैं, यहाँ मेघ क्या है? मेघ के पास तो कोई पुष्प की माला है नहीं। तो पुष्प मेघी कृतात्मा, स्वयं को ही पुष्पों की माला बनाए हुए। कैसे? व्योम गंगा जलार्दई है, आकाश गंगा के जल से। आर्द्र माने तुम गीला करना, भगवान माने आप, मेघ के लिए आया है। पुष्प सारे है स्नापेतु, अपनी इस पुष्प रूपी वर्षा द्वारा तुम उस कार्तिकेय को स्नान करा देना। तो पुष्प मेघी कृतात्मा, स्वयं को पुष्पों का माला बनाए हुए ऐसे पुष्प सारय है, पुष्प वृष्टि द्वारा, व्योम गंगा जलार्दई, आकाश गंगा के जल द्वारा, उस आकाश गंगा के पुष्प वृष्टि द्वारा। देखिए आज जो वर्षा का जल है, जो वर्षा उसको पुष्प वृष्टि का आरोप, ठीक उसी को पुष्प वर्षा कहा गया है। तो व्योम गंगा जलार्दई है, आकाश गंगा के जल से आर्द्र माने गीला कर देना। और इस प्रकार से पुष्प सारय है, अपने पुष्प वर्षा द्वारा, जल रूपी पुष्प वर्षा द्वारा, पुष्प मेघी कृतात्मा, स्वयं को पुण्य पुष्पों की माला बना करके भगवान आप नियत वस्ते, उस देवगिरी पर जिसका निवास स्थान है, ऐसे स्कंदम स्नपयतु, ऐसे भगवान कार्तिकेय को तुम स्नान करा देना। ठीक है। ऐसा स्नपयतु, ये लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप है। काम रूप है लोट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है। तो तत्र उस देवगिरी पर नियत वसति, निश्चित रूप से इसका निवास स्थान है या रहने वाले निवास स्थान बनाए हुए। स्कंदम स्नपयतु, भगवान कार्तिकेय को तुम स्नान करा देना। भगवान आप पुष्प मेघी कृतात्मा, स्वयं को ही मेघ की माला बनाए हुए, व्योम गंगा जलार्दय, आकाश गंगा के जल द्वारा, पुष्प सारे, अपने ऐसे पुष्प वृष्टि द्वारा भगवान स्नपयतु, आप उस कार्तिकेय को स्नान करा दें। ठीक है। रक्षा हेतु, रक्षा के लिए नव शशि भृता, उपतत्व से, नव शशि में कर्मधारा है नवीन चंद्रमा और भृतामान धारण करने वाला। तो नवम शशि विभ्रति, नवीन चंद्रमा धारण करने वाले उपतत्व समझ जाएगा। तो नव शशि भृता कौन है? भगवान शिव है। ठीक है। चंद्रमा धारण करने वाले। वासवी नाम चमू नाम, तो वासवी नाम चमू नाम, इंद्र की सेनाओं का। देखो वासव मन होता है इंद्र, तो षष्ठी बहुवचन बन जाएगा वासवी नाम, चमू नाम, इंद्र की सेनाओं का। ऐसे लेंगे तो वासवी नाम चमू नाम, इंद्र की सेनाओं के लिए, रक्षा हेतु, तो रक्षा के लिए, नव शशि भृता, नवीन चंद्रमा धारण करने वाले शिव द्वारा, अत्यादित्यम, सूर्य का भी अतिक्रमण करने वाला। आदित्य माने सूर्य होता है, अत्यादित्यम आदित्य यानी सूर्य का भी अतिक्रमण करने वाला। अति माने यहाँ अतिक्रमण अर्थ में है, उससे आगे बढ़ने अर्थ में। तो सूर्य का भी अतिक्रमण करने वाले, हुत वह मुखे, अग्नि के मुख में,
समृतम डाला गया, छोड़ा गया, सिंचित किया गया, तद्धि तेज, वह वीर रूपी तेज है। तो यह पूरा पंक्ति देकर पूछ सकता है कि पूरी पंक्ति किसके लिए है? अत्यादित्यम हुत्वा मुखे समृतम तद्धि तेज, सूर्य का भी अतिक्रमण करने वाला है और इस प्रकार से अग्नि के मुख में संचित वह वीर रूपी तेज है। यह पूरा पंक्ति किसके लिए है? तो पूरा का पूरा पंक्ति किसके लिए है? भगवान कार्तिकेय के लिए। ठीक है, तो अब देखिए अब यहां से क्या क्या प्रश्न बन जाएगा। तो तत्र किसके लिए है? देवगिरी पर्वत के लिए है। स्कंद माने कार्तिकेय होता है। ठीक है, इसके पीछे पौराणिक कथा है, उसमें हम अंदर नहीं जाएंगे। ठीक है, बहुत लंबी कथा है वो, कि किस प्रकार शिव ने अपने वीर को अग्नि मुख में सिद्ध किया, फिर अग्नि में से आकर के सरकंडे मुख में कैसे कैसे कार्तिक जी उत्पन्न हुए। तो हम लोग पढ़ लीजिए किताब से। नियत वस्ती, कार्तिकेय का निवास स्थान कहाँ है? देवगिरी पर्वत पर, ये पूछ सकता है। और अस्नपयतु, लोट लकार प्रथम पुरुष एवं रूप स्ना धातु है। अस्ना धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एवं रूप है। भगवान पद से किसका बोध है? मेघ का बोध है। ठीक है, और इंद्र की सेनाओं की रक्षा के लिए कौन नियुक्त है? कार्तिकेय। रक्षा हेतु नौ शशि भृता वासवी नाम चमुना, इंद्र की सेनाओं की रक्षा के लिए जो वहां पर निर्मित है ऐसे, और जो अत्यादित्यम सूर्य का भी अतिक्रमण करने वाला है ऐसे, और अग्नि मुख में संचित हुआ तेज रूपी वीर है कार्तिकेय। ये पूरा पूरा दोनों पद ही कार्तिकेय के लिए। किसके लिए है? कार्तिकेय। नव शशि में क्रमधारा है, नव शशि भृता में ऊपर तत्पुरुष समास है, शिव जी उसका अर्थ है। वासव मानता है इंद्र, वासवी नाम षष्ठी वचन रूप है इंद्र के। चमू नाम सेनाओं का, चमू माने सेना होता है, और षष्ठी वचन बनेगा चमू नाम, ध्यान दीजिएगा। हुतवह माने अग्नि होता, हुतवह माने अग्नि, और अत्यादित्य में सूर्य का भी अतिक्रमण करने वाला गति तत्पुरुष समास है। कौन समास है? गति, अतिक्रमण करने वाला गति तत्पुरुष। ठीक है, तो तत्र शब्द से देवगिरी का बोध है, और देवगिरी पर एक कार्तिकेय निवास स्थान है भगवान कार्तिकेय का। स्कंद सरकंडे से उत्पन्न होने का कार्तिकों को स्कंद कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नियत वस्ती बहुब्री समास है, नियता वसति यश सह तम, नियत वस्ती बहुब्री समास है। पुष्प मेघी कितात्मा, स्वयं को पुष्पक माला बहुब्री समास है। तो पुष्प मेघ च्वीक्री, पुष्प मेघी कृत, तो पुष्प मेघी कृत आत्मा यश सह बहुब्री समास। ठीक है, अस्नपयतु, अस्नारिच लोट प्रथम एवचन, ध्यान दीजिएगा। अस्नपयतु पूछ सकता, हुतवह माने अग्नि होता है। नव शशि भृता, तो नव चासव शशि नव शशि में क्रमधारय समास है, और तम बिभ्रत इति पूरे पद में ऊपर तत्पुरुष समास है। तो नव शशि में क्रमधारय, नव शशि भृता में ऊपर तत्पुरुष समास, ये पूछ सकते हैं आपसे। नव शशि इनी भ्री क्विप, नव शस इनी, नव शशि बनेगा, भ्री क्विप भृता। वासवी नाम, वास प्लस अण प्लस नी षष्ठी बहुवचन रूप है। अत्यादित्यम, आदित्यम अतिक्रांतम, सूर्य का भी अतिक्रमण करने वाला प्रति तत्पुरुष समास यहाँ बनेगा। ठीक है, और अलंकार में यहाँ पर कौन सा अलंकार है? जो गिलास में सुक्ति वाक्य है, तो अर्थांतर न्यास अलंकार यहाँ पर हो जाए। इतने सभी प्रश्न यहाँ से बन जाएंगे परीक्षा में। ठीक है, आइए आगे चलते। ज्योतिर्लेखा वलई गलितम यस्य बतम भवानी, पुत्र प्रेमणा कुवलय दल प्रापी कड़े करोति, धौता पांगम हर शशि रुचा पावके तम मयूरम, पश्चात अद्रि ग्रह गुरु भी गर्जित नर्तये था।
कर है ज्योतिर्लेखा वलय, ज्योतिर्लेखा के समान वलयाकार, इसलिए मोर पंख लिया है। ज्योतिर्लेखा वलय, रंग बिरंगी आभा वाले वलयाकार रेखा के समान। कौन है? गलितम माने गिरे हुए, यस्य वरम, जिसके पंख को, किसके पंख पे? मोर पंख को। तो ज्योतिर्लेखा वलय ये मोर पंख के लिए आया है कि आभा वलयाकार रूप में चमचमाते हुए रेखा के समान, और यस्य बरहम गलितम, जिसके गिरे हुए पंख को भवानी, भवानी माने पार्वती, भव आनुक निश, ठीक है, नि प्रत्यय है। पुत्र प्रेमणा, अपने कार्तिकेय के पुत्र प्रेमणा माने यहाँ पुत्र था, क्या बोध है? कार्तिकेय का। अपने पुत्र कार्तिकेय के प्रेम के कारण, भाई कार्तिकेय का वाहन मोर माना जाता है, तो मोर से जो मोर पंख गिरा है वो क्या? ज्योतिर्लेखा वलय है। और उसको भाई पुत्र से अत्यधिक प्रेम होने के कारण, जो जिस वस्तु से पुत्र प्रेम करता है उससे पार्वती जी को भी प्रेम है, इसलिए उस मोर पंख को कुवलय दल प्रापी, कुवलय दल के पास पार्वती अपने कानों में नील कमल धारण करती, अपने कानों के पास बालों में नील कमल लगाती है। कुवलय मतलब नील कमल, कमल तो होता है लेकिन कैसा कमल? नील कमल। तो नील कमल के पास कड़े करोती, अपने कान में कर दिया, अर्थात जिस कान के पास अपने बालों में पार्वती नील कमल लगाती हैं, उसे नील कमल के पास पुत्र से अत्यंत प्रेम होने के कारण, पुत्र प्रेमणा, पुत्र से प्रेम होने के कारण ज्योतिर्लेखा वलय, चमचमाती आभा से युक्त वलयाकार रूप में गलितम यस्य वरहम, जिस मोर के गिरे हुए पंख को, उसे पंख को भवानी माने पार्वती कुवलय दल प्रापी करो करोती, अपने कमल दल के पास में उस मोर पंख को भी लगाती है। कड़े करोती माने कान में लगाती हैं। कुवलय दल प्रापी, कुवलय दल के पास, कमल दल के पास, कमल पुष्प के पास। और धौता पांगम, स्वच्छ सफेद नेत्र अपांगों वाले, नेत्र प्रांतों वाले। हर शशि रुचा, हर शशि रुचा, और शिव के चंद्रमा के प्रकाश से प्रकाशित पावके हैं। कार्तिकेय के तम मयूरम, उस मोर को पश्चात अद्रि ग्रहण गुरु भी, अद्रि ग्रहण गुरु भी पर्वत पर पहुंचने के कारण अपने गर्जितई है, पर्वत पर पहुंचने से गर्जितई है गुरु भी अपने तीव्र गर्जना द्वारा, बढ़ी हुई गर्जना द्वारा नर्तयेथाह, नचा देना चाहिए। अर्थात जब उसको देवगिरी पर्वत पहुंचना तो गर्जना भाई तुम्हारी और तीव्र हो जाएगी, वहां से पहाड़ों से टकरा टकरा करके। तो ऐसे पश्चात अद्रि ग्रहण गुरु भी, पर्वत पर पहुंचने के पश्चात, वहां पहुंचने से गुरु भी गर्जते है अपने घोर गर्जना द्वारा। नर्तयेथा पावके तम मयूरम, कार्तिकेय के उस मोर को नचा दिया जाना चाहिए तुम्हारे द्वारा। ठीक है। अब मोर कैसा है? धवता पांगम, मोर के लिए आया है। मोर के नेत्रों के जो प्रांत भाग होते हैं सफेद होते हैं, धवल रंग स्वच्छ होते हैं, सफेद होते हैं। तो ये धवता पांगम, सफेद नेत्र प्रांतों वाले। और हर्ष से ऊंचा, शिव के चंद्रमा के प्रकाश से प्रकाशित, उससे शोभित। पावके तम मयूरम, कार्तिकेय के उस मोर को पश्चात अद्रि ग्रहण गुरु भी पर्वत पर पहुंचने का बढ़े हुए गर्जना वाले तुम्हारे द्वारा नर्त यथा नचा दिया जाना चाहिए। ठीक है। अब देखिए यहां से क्या क्या प्रश्न बन सकता है परीक्षा के लिए आपके। तो सबसे पहले बर है, माने क्या होता है? मोर पंख। बर माने मोर पंख हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। भवानी पार्वती के लिए है भव आनुक नीप, भवानी में भव आनुक और नी प्रत्यय है भवानी। ठीक है। बर माने क्या हो गया? मोर पंख।
पुलय माने नील कमल। पार्वती अपने कानों में अपने बालों में कौन सा कमल लगाते हैं? नील कमल धारण करती है। ज्योतिर्लेखा वलय में उपमा अलंकार है, वलयाकार रेखा के समान सतरंगी आभा वाला। धौता अपांगम बहुब्री समास है। धौतो अपांग व्यस्तम, जिसके दोनों नेत्रों के प्रांत भाग क्या है? सफेद है। तो धौतो अपांग व्यस्तम बहुब्री समास है, मोर के लिए है धौता अपांग। पावके, पावक प्लस ई बनेगा पावकी, और षष्ठी वचन बन जाएगा पावके। तो पावक प्लस ई है पावकी, षष्ठी वचन बनेगा पावके। और पावके किसके लिए है? कार्तिकेय के लिए है, भगवान कार्तिकेय के लिए। और कंडी करोती में ची प्रत्यय है। नर्त यथा बहुत इंपॉर्टेंट। नृत रिच आत्मनेपद विधिलिंग प्रथम पुरुष ए वचन रूप है। नर्त यथा, नृत रिच आत्मनेपद विधिलिंग प्रथम पुरुष ए वचन के रूप है नर्त यथा। और कार्तिकेय का वाहन क्या है? मोर है, ये पूछ सकता है। पार्वती अपने कान में क्या लगाती हैं? नील कमल धारण करती हैं। अब पुत्र के प्रेम के कारण अब वहां पर उस नील कमल के पास में मोरपंख को धारण करती हैं। तो ये सभी प्रश्न यहाँ से बन जाते। पुत्र प्रेमणा में पुत्र शब्द से किसका बोध है? कार्तिकेय का बोध है। ठीक है, तो इतना सारा प्रश्न यहाँ से बन जाएगा। आइए आगे चलते हैं, तो बस किया जाए, बस किया जाए, क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, लगभग 1 घंटे प्लस हो गए होंगे। तो इस प्रकार ये हम लोग कितना लगभग 48 ना 7-8 श्लोक पढ़े, यहाँ पर 8 श्लोक, तो इतना पर्याप्त है। इसको अच्छे से देख लीजिए, दोहरा लीजिए। ठीक है, मिलता है अगली क्लास, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।